बिहार में जबरन नहीं ली जाएगी किसानों से जमीन। सैटेलाइट टाउनशिप के लिए गांव-गांव जाकर किसानों को मनाएगा विभाग। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की योजना के बीच जमीन अधिग्रहण सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। कई इलाकों में किसान जो है वो जमीन देने को अब तैयार नहीं है, जबकि कुछ किसान पूरी जमीन के बजाय केवल छोटा हिस्सा देने की इच्छा जता रहे हैं। ऐसे में सरकार ने किसानों की सहमति को प्राथमिकता देते हुए जमीन लेने के कई विकल्प तैयार किए हैं। अब विभाग गांव-गांव पहुंचकर किसानों से जो है सीधे बातचीत करेगा और उन्हें योजना के फायदे समझाकर जमीन देने के लिए राजी करने की कोशिश करेगा। अगर कोई किसान जमीन नहीं देना चाहते तो उन पर प्रेशर भी नहीं डाला जाएगा। बिहार में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज अब हो गई है। हालांकि इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती जमीन की उपलब्धता को लेकर सामने अब आ चुकी है। कई इलाकों में किसान अपनी जमीन देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो वहीं कुछ किसान पूरी जमीन देने के बजाय उसका केवल एक हिस्सा देने पर ही सहमत हो रहे हैं। किसानों की इस चिंता को देखते हुए अब जो है नगर विकास एवं आवास विभाग ने जमीन प्राप्त करने के लिए कई विकल्प तैयार कर लिए हैं। विभाग का साफ कहना है कि किसानों पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा। जमीन मालिकों को अलग अलग विकल्पों की जानकारी दी जाएगी और जिस प्रक्रिया पर किसान सहमत होंगे उसी के आधार पर जमीन लेने की कोशिश की जाएगी। वैसे आपको जानकारी दे दें कि पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर के भी हितधारकों की बैठक में भी इस रणनीति की जानकारी दी गई। अब विभाग की टीम गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा बातचीत करेंगी और उन्हें जमीन देने की अलग-अलग प्रक्रिया, उसके फायदे और भविष्य में मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से समझाएगी। अगर कोई किसान इसके बाद जमीन देना चाहता है तो वो होगा। अगर विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार किसानों से जमीन प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी लैंड पुलिंग मॉडल का विकल्प रखा गया है। इस व्यवस्था के तहत किसानों से जमीन तो ली जाएगी, उसे विकसित करने के बाद उसका 55% हिस्सा विकसित भूखंड के रूप में किसानों को वापस करने का प्रावधान होगा। यानी कि किसान अपनी जमीन के बदले विकसित जमीन का लाभ ले सकेंगे। विभाग को उम्मीद है कि इस मॉडल से किसानों को अपनी जमीन का बेहतर मूल्य और भविष्य में विकास का फायदा मिल सकेगा। अगर किसी इलाके के किसान जो है लैंड पुलिंग मॉडल पर सहमत नहीं होते हैं तो विभाग दूसरे विकल्प पर आगे बढ़ेगा। अब लैंड पुलिंग क्या है, ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो आपको बता दें कि एक ऐसी शहरी विकास प्रक्रिया है जिसमें सरकार या विकास प्राधिकरण जमीन को खरीदने के लिए जो है बजाय जमीन मालिकों की जमीन को एकत्रित करता है, यानी कि बहुत सारी जमीन को एकत्रित करके एक जमीन को विकसित किया जाता है। दूसरा विकल्प आपसी समझौते के आधार पर जमीन लेने का है। इसमें जमीन मालिकों को जो है एफआईआर यानी कि फ्लोर एरिया जो है रेशियो और टीडीआर यानी कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स जैसे लाभ दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ शुल्क में भी कुछ छूट देने का प्रावधान रखा जा सकता है। इस विकल्प का उद्देश्य किसानों को उनकी जमीन के बदले अतिरिक्त विकास संबंधी लाभ उपलब्ध कराना है, ताकि जमीन देने को लेकर उनकी जो है हिचकिचाहट वो कम हो सके। वैसे आपको बता दें कि लगातार जो है इस पर कहीं ना कहीं किसान जो है चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं टाउनशिप में सार्वजनिक सुविधाओं के लिए लेकर आवश्यक जमीन की व्यवस्था अलग तरीके से की जाएगी। सड़क, नाला, पार्क, सीवरेज और दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए जमीन खरीदने का विकल्प रखा गया है। इन सुविधाओं के लिए आवश्यक जमीन को संबंधित जमीन मालिकों से खरीदने की प्रक्रिया भी जो है अपनाई जा सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अगर कोई किसान जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं होता और अन्य विकल्पों पर भी सहमत नहीं होता तो ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। लेकिन विभाग का जोर फिलहाल इस प्रक्रिया पर नहीं बल्कि आपसी सहमति से जमीन प्राप्त करने पर है। इसके लिए किसानों को पहले सभी विकल्प समझाए जाएंगे और उनकी सहमति लेने की कोशिश की जाएगी। अब देखना होगा कि जिस तरीके से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, इससे किसान आने वाले समय में कितना हद तक जो है अपने जमीन को सरकार को दे पाते हैं, या आने वाले समय में जिस तरीके से किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, लगातार ना नुकुर कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में भी किसान जो है इस परिस्थिति में वही चीज अपनाते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा। कहीं ना कहीं इससे सरकार को जो है बड़ी चुनौती भी मिलने की संभावना तेज हो गई है।